वैसे तो दंगों का जिन अक्सर चुनाव के दौरान होता है, लेकिन बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 36 साल पुरानी भागलपुर दंगों की फाइल खुल गई है, जिस पर दिल्ली से लेकर असम तक सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसके केंद्र में है असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल। जी हाँ, हरे भरे खेतों में लहराती गोभी की फसल की तस्वीर जिले 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई लोग ग्रो के आई से इसके मायने पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बिहार नतीजों के ठीक बाद किया। अशोक सिंघल ने दोपहर 1:24 पर गोभी का पोस्ट करके लिखा कि बिहार में गोभी की फसल को मान्यता दे दी है और इस पोस्ट पर हजारों रिट्वीट्स और कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है, जो अशोक सिंघल के समर्थन और खिलाफ दोनों पर है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लिखा है, गोभी वाली पोस्ट पर घमासान बिल्कुल मचता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद असम के एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री द्वारा गोभी की खेती की छवि का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में एक चौंकाने वाला निचला स्तर दर्शाता है। यह गंदा और शर्मनाक दोनों है। तो गौरव गोगोई ने आगे गोभी की खेती के तार 36 साल पुराने भागलपुर दंगे से जोड़े हैं और बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाए जाने के आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ ही दरअसल साल 1989 में भागलपुर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हुई थी। भागलपुर के इसी दंगे में गोभी कांड का जख्म दफन हो गया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से जुड़ी इंडियन कल्चर वेबसाइट के दस्तावेजों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में भागलपुर का लोगई गांव भी था, जहां 116 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने लाशों को खेतों में दफना दिया था और किसी को शक न हो इसलिए ऊपर से गोभी की फसल बो दी। साल 1989 में जब दंगे हुए तो भागलपुर और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण को कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भागलपुर में दंगे के बाद मुस्लिम लोगों ने लालू का हाथ थाम लिया और बिहार से कांग्रेस के पतन की शुरुआत भी हुई। आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भागलपुर दंगों की जांच में तेजी आई थी। एनडीए सरकार ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया था। भागलपुर दंगों को जो कलंक कांग्रेस के दामन पर लगा है, उस पर पोस्ट कर अशोक सिंघल ने सेल्फ गोल कर दिया है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बिहार में एनडीए की जीत में अशोक सिंघल ने गोभी की जो सियासी फसल बोई है, उसका एक सिरा असम विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हो रहा था। दरअसल जहां अगले 6 महीनों में चुनाव होना है, जहां की सियासत बिहार के जातीय समीकरण के उलट धार्मिक ध्रुवीकरण की धुरी पर चलती है। गोभी थ्योरी का असम कनेक्शन क्या है, वो भी आपको बताते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटा राज्य है, जहां अवैध घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा है। असम में मुस्लिम आबादी 30% के पार है। तो देखिए, अशोक सिंघल का गोभी की फसल से जुड़ा विवाद केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन चुका है। बिहार और असम दोनों राज्यों की राजनीति अब इसे लेकर चर्चा में है और ये देखना होगा कि ये सियासी गोभी का खेल आगे किस दिशा में जाएगा। देखिए, अशोक सिंघल का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने गोभी की कुछ तस्वीरें दिखाई और कहीं ना कहीं इसको बिहार के कनेक्शन से जोड़कर बिल्कुल देखा जा रहा है। बिहार और असम दोनों राज्यों की राजनीति अब इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है और अब ये देखना काफी अहम होगा कि ये सियासी गोभी का खेल जो है वो आगे किस दिशा में होता हुआ नजर आएगा। देखिए, राजनीति में किस तरीके से घमासान इस वक्त मचता हुआ नजर आया है और बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। अशोक सिंघल का ये देखिए पोस्ट सामने आया है, किस तरीके से उन्होंने गोभी की खेती को दिखाया है और उसके बाद इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार से बिल्कुल जोड़ते हुए नजर आए हैं। और जो गोभी की थ्योरी है वो असम कनेक्शन से जोड़ती हुई बिल्कुल नजर आ रही है।
बांग्लादेश की सीमा से ये राज्य सटा है, जहां पर अवैध घुसपैठ का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है। अगर बात की जाए, असम में मुस्लिम आबादी 30% के पार है, जबकि अशोक सिंघल का गोभी की फसल से जुड़ा ये विवाद केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन चुका है। और बिहार और असम दोनों राज्यों की राजनीति अब इसे लेकर काफी चर्चा में है और ये देखना काफी अहम होगा कि ये सियासी गोभी का खेल आगे किस दिशा में होता हुआ जाएगा। तो लगातार इस पर तमाम तरह के विवाद खड़े होते हुए भी देखिए नजर आ रहे हैं। सियासत में एक तरफ बयानबाजियों का दौर भी देखा जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद अशोक सिंघल का ये पोस्ट सामने आया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, और ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, गोभी के खेत की तस्वीरें, और उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। तो बिहार में एनडीए की जीत में अशोक सिंघल ने गोभी की जो सियासी फसल बोई है उसका एक सिरा असम विधानसभा चुनाव से भी बिल्कुल जुड़ रहा है, जहां पर अगले 6 महीनों में चुनाव होना है, जहां की सियासत बिहार के जातीय समीकरण के उलट धार्मिक ध्रुवीकरण की धुरी पर चलती है। लेकिन असम कनेक्शन क्या है इस गोभी थ्योरी का, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बांग्लादेश की सीमा से ये राज्य सटा हुआ है, जहां पर अवैध घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा है और असम में मुस्लिम आबादी 30% के पार है।